Hello everyone, my name is Nitin Jain and this is a second part of इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बॉयलर प्रॉब्लम्स यूनिट का नेम है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चंस है कि बॉयलर कोरोजन मैकेनिज्म टाइप्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से बनेंगे ऐसे। इसमें इसमें मैकेनिज्म पूछ रहा है, फिर टाइप्स, डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया बॉयलर कोरोजन, दूसरा है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, तीसरा स्केल एंड स्लज, चौथा प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग। स्लज एंड स्केल ऑफ प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग, इन चार टॉपिक में से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप करके ही जाएं। उसके बाद आता है गैल्वेनिक पिटिंग एंड स्ट्रेस कोरोजन। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एंड एक हॉट लाइम सोडा प्रोसेस भी है उसमें, जो कि मैं बताता हूँ कि वो कब आया था। हाँ, जो स्लज एंड स्केल और प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग है, तो स्लज एंड स्केल अपना आया था दिसंबर 20, दिसंबर 24, दिसंबर 23, जून 24। इनकी 4 साल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके ही जाएं। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस भी पूछ सकता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डायग्राम वगैरह आप अपने हिसाब से इलेबरेट कर सकते हैं आंसर को इन ओन वर्ड्स। ओके, तो एक मिनट, और क्या है, हाँ, इसमें कॉजेज भी आते हैं पूछने के लिए, तो आप कॉजेज भी इसका लिखें। ठीक है, डिफरेंस हो गया। अब प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग, प्रिमिंग एंड फॉर्मिंग बेसिकली जो आती हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको भी एक बार करके ही जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है बॉयलर कोरोजन। बॉयलर कोरोजन जो है वो दिसंबर 23 में आया था, जिसमें उसने डिसएडवांटेज और इसके मैकेनिज्म एंड टाइप्स, इन चीज़ों को भी पूछा था। ठीक है, अब आता है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी 100% आने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये दिसंबर 20, जून 23, दिसंबर 23 एंड नवंबर 22, इन 4 पेपरों में ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख लें, इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, आप कर लेंगे। उसके बाद आता है लाइम सोडा मेथड। तो लाइम सोडा मेथड भी दिसंबर 20, जून 22, दिसंबर 23 में आया हुआ है, जिसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डायग्राम पूछा था, टाइप पूछा था, जो कि क्या होता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो दिसंबर 20 में पूछा गया था, और हॉट लाइम सोडा जो था वो जून 23 में। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर साल इसमें से लाइम सोडा में से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है, तो और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको भी मत छोड़ के जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट हैं इसके, जो कि आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, अब आता है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस जो है वो नवंबर 22, दिसंबर 23 में आ चुका है। ये जियोलाइट प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सेकंड यूनिट का पार्ट है। इसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप, डायग्राम आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को एलेबरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब आता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज जून 20, जून 22, दिसंबर 24, जून 23, जून 24, नवंबर 22, इन 1, 2, 3, 6 पेपरों में आ चुका है। कौन सा? आयन एक्सचेंज वाला, आयन एक्सचेंज वाला। तो ये भी 100% चांसेस है इसके रिपीट होने के, आप इसको भी करके जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्योंकि मैंने आपको सभी में बताया था कि आपको किस प्रकार उसका जो क्वेश्चन है उसको एलेबरेट करना है। और इसका प्लस न्यूमेरिकल, इसमें
एक मिनट, इसमें आप प्लस न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसमें जो आपका लाइम सोडा था उसमें भी आप न्यूमेरिकल करके ही जाएं, ठीक है। ओके, तो अब एक मिनट, हाँ बस इतने ही टॉपिक हैं इसके सेकंड यूनिट के, तो आप अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू।